अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे होपफुली। तो चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज, अगले टास्क की तरफ। अच्छा, सीइंग द वर्ल्ड, ये है हमारा अगली एक्सरसाइज। ठीक है, अगला टास्क। तो चलते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर और इसके लिए फ़ोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर, और ये नाम रख लेते हैं सीइंग द वर्ल्ड। ठीक हो गया। राइट क्लिक, शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड, और ये रहा सीइंग द वर्ल्ड। हमें वेलकम स्क्रीन नहीं चाहिए, टर्मिनल खोल लेते हैं, फोल्डर सेलेक्ट करके फाइल बना लेते हैं main.ts। ओके हो गया, तो फाइल भी बन गई है। अब देखते हैं कि इस टास्क के अंदर क्या है। अच्छा, मैंने ये फ़ोल्डर इसलिए बनाया क्योंकि गेस्ट लिस्ट क्योंकि अब ख़त्म हो गया है। आई मीन गेस्ट लिस्ट का इसमें कोई ज़िक्र नहीं था, सीइंग द वर्ल्ड, तो ये नया फ़ोल्डर ही बनेगा अब। अच्छा, थिंक ऑफ एटलीस्ट 5 प्लेसेस इन द वर्ल्ड यू वुड लाइक टू विज़िट। अच्छा, किसी 5 जगहों के नाम सोच लें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। एटलीस्ट 5 प्लेसेस इन द वर्ल्ड यू लाइक टू विज़िट। स्टोर द लोकेशंस इन एन एरे, एक एरे बनानी है। ठीक है, और उसके अंदर हम लोकेशन डाल देंगे जो भी जहाँ पे भी हमें जाना है। मेक श्योर द एरे इज़ नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए हमारी जो एरे है। तो अच्छा, ये मैंने गेस्ट लिस्ट पहले खोला हुआ है, इसको ओपन कर देता हूँ। सीइंग द वर्ल्ड, यहाँ पे एरे बना लेते हैं। लेट लोकेशंस ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, ये स्ट्रिंग टाइप है लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप एरे है, और एरे के अंदर हमें जगहों के नाम लिखने हैं। लोकेशंस कह लें या प्लेसेस कह लें, इसमें इन्होंने लोकेशंस और प्लेसेस दोनों का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लेसेस है और यहाँ पर लोकेशंस है, तो वटेवर कोई भी कीवर्ड हम यूज़ करें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ नॉर्वे। ठीक है, और ग्रीस, और इसमें आ जाएगा मालदीव्स। अच्छा जी, 3 हो गए। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ये कितने हो गए? 1 2 3 4। अच्छा जी, और इसको कर लेते हैं एक और चीज़, कोरिया। ओके, नॉर्थ कोरिया या कोरिया, खैर कोरिया ही कोरिया है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो। नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव्स, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ कोरिया, ये हमारे पास लोकेशंस हो गई हैं। अच्छा जी, तो प्रिंट योर एरे इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। अच्छा, हमें इसमें ऑर्डर्स के साथ खेलना है। ठीक है, तो प्रिंट योर एरे इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, चलें इसको प्रिंट करते हैं ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में भी है। तो कंसोल करेंगे प्रिंट करने के लिए, कंसोल.लॉग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोकेशंस प्रिंट कर देते हैं, Ctrl+S, और यहाँ पर हम लिखेंगे TSC स्पेस मेन। ठीक हो गया, ओके, TSC स्पेस मेन, और यहाँ पर हम लिखेंगे नोड स्पेस मेन। तो ये इसने प्रिंट कर दी हमारी एरे 1 2 3 4 5। ओके, एटलीस्ट 5 कहा था तो हमने 5 ही की हैं। अगर आपको ज़्यादा करनी हो लोकेशंस तो ज़्यादा प्लेसेस आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, नो इशू। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि प्रिंट योर एरे इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विदाउट मॉडिफाइंग द एक्चुअल लिस्ट। अच्छा जी, तो ये काम करना है। अच्छा, ये जो हमारे पास एरे होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो
एरे के लिए एक फंक्शन होता है सॉर्ट का, जो कि आपके ऑर्डर्स, आपके एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। लेट्स से ए से जो चीज़ आती है पहले वो आएगी, फिर बी से जो प्लेस आती है वो आएगी, सी से जो प्लेस आती है वो आएगी। एक्सक्यूज़ मी। तो इस तरह से ऑर्डर में जब आ जाएंगी चीज़ें तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है सॉर्ट से, जो कि किसी भी एरे के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। एरे के लिए होता है ये फंक्शन। तो जैसे कि मैं करूँ लोकेशंस डॉट सॉर्ट, तो आप देख सकते हैं कि जो सॉर्ट का फंक्शन है ये एरे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है, यहाँ पर ये बता रहे हैं फंक्शन यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। नहीं, ये कंपेयर फंक्शन ये कुछ और पैरामीटर्स वगैरह बता रहा है। sorts an array in place, this method mutates the array and returns a reference to the same array। अच्छा, this method mutates the array, यहाँ पर ये है हमारे पास थोड़ा सा ट्विस्ट कि ये जो मेथड है ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट कर देगा, ठीक है। तो सॉर्ट से अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम ये होगी कि हम म्यूटेट कर देंगे, यानी मॉडिफाई कर देंगे हमारी एरे को। हमारे पास जो एरे है ये मॉडिफाई हो जाएगी, ओरिजिनल वाली लोकेशंस हम जब प्रिंट करेंगे तो वो मॉडिफाई हुई हुई होगी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमें मॉडिफाई नहीं करनी है एक्चुअल लिस्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि लॉन्च हुआ था अबाउट 2017 में, ठीक है। ES 2017, ये ES 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, यानी कि ES 6। तो वो ऑपरेटर है डॉट 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 ट्रिपल डॉट्स और फिर लोकेशंस। ये जो ऑपरेटर होता है 3 डॉट वाला, इसको कहते हैं स्प्रेड, हाँ स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर लूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है ये क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ पर लोकेशंस की एक एरे बनाई है, यहाँ पर मैंने कोई खाली एरे ले ली और अब मैं क्या करूँगा, लोकेशंस के साथ स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा स्प्रेड ऑपरेटर और लोकेशंस। तो अब ये सिमिलर हो गया बिल्कुल इस एरे की तरह। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये एरे जो बनी हुई है ये बिल्कुल सेम है इस एरे के, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोकेशंस के अंदर जो भी वैल्यूज़ है ना, ये उन सब को यहाँ पर स्प्रेड करके ऐसे रख देगा जैसे ये अलग अलग रखी हुई हों, ठीक है। स्प्रेड का मतलब है फैला देना, यूजुअली इंग्लिश के अंदर स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना, ठीक है। तो ये एक खाली एरे के अंदर जब हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर के साथ एरे को लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इस एरे के अंदर, जो नई एरे हम बनाएंगे यहाँ पर, ऐसे नई एरे जो बन गई है ये, इसके अंदर स्प्रेड कर देगा, फैला देगा इस लोकेशंस वाली एरे को। फिर वो कोई भी एरे हो वो यहाँ पे इस तरह से फैला देगा, जैसे कि इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं इसी तरह इस न्यू एरे के अंदर भी आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, इस स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करना है इस बार। चलें देखते हैं वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि हमें प्रिंट क्या करवाना है। प्रिंट योर एरे इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करवाना है तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम एक एरे बना लेते हैं खाली, जिसके अंदर हम लोकेशंस को स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने देखा था ये सॉर्ट के फंक्शन को तो इसने कहा कि ये म्यूटेट कर देता है एरे को, ठीक है। दिस मेथड म्यूटेट्स द एरे एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द सेम एरे, और उसका रेफरेंस दे देता है। मतलब कि जब मैं अगर कोई नया वेरिएबल बनाता हूँ तो
उसका मतलब होगा कि वो इसी को पॉइंट कर रहा होगा। उस वेरिएबल को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो अलग कोई एरे नहीं होगी, बल्कि वो सेम एरे होगी और ये म्यूटेट हो जाएगी। तो अब जब हमने ये एक नई एरे बनाई है जिसको हमने कहीं भी स्टोर नहीं किया था, ये खाली एरे बनाई थी, उसके अंदर हमने लोकेशंस को स्प्रेड करके वैल्यूज़ डाल दी और अब इसको सॉर्ट कर दिया। तो अब ये एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। इवन मैं अगर इसको यहाँ से उठाऊँ, इसको कॉपी करूँ और नीचे पेस्ट कर दूँ, तो हम देखेंगे ये और ये सेम होंगी स्टिल, ये वाली एरेज, और ये जो एरे हमने बनाई है ये हो जाएगी सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। TSC स्पेस मेन .ts का जो एक्सटेंशन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बगैर एक्सटेंशन के भी कमांड्स दे सकते हैं। मतलब फ़ाइल नेम तो हमने बता दिया मेन है, लेकिन इसको TS या .js बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी काम कर सकता है, ठीक है। सेम फॉर नोड स्पेस मेन एनी मेन .js, हियर वी गो। तो आप देखें ये हमारी जो ओरिजिनल एरे थी वो ऐसी थी, नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव्स, ठीक है। सेम ये यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करने के बाद स्टिल जो हमने लोकेशंस प्रिंट की है वो सेम है। लेकिन अगर मैं लोकेशंस को ही डायरेक्टली डॉट सॉर्ट कर दूँ, नई एरे बनाने के बजाय और स्प्रेड करने के बजाय लोकेशंस को सॉर्ट कर दूँ, तो देखें क्या होगा। TSC स्पेस मेन दोबारा से कंपाइल करेंगे, नोड स्पेस मेन। अब देखें हमारी ओरिजिनल एरे क्या थी, नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर। उसके बाद इसने सॉर्ट किया, जब इसने सॉर्ट कर दिया तो लोकेशंस मॉडिफाई हो गई, और नीचे जब उसको दोबारा से प्रिंट किया है तो वो ओरिजिनल नहीं थी और वो सॉर्टेड एरे को ही लेके आया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है। देखिए जी पहले आता है हमारे पास ABCD के अंदर, ठीक है, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जी पहले आता है, तो इसीलिए ग्रीस पहले आ गया, उसके बाद मालदीव्स, फिर न्यूजीलैंड, क्योंकि MNOPQRST जस्ट लाइक दैट, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्वे। व्हाट अ कोइंसिडेंस, NM, ओके, ये 3 N वाले ही हुए। खैर दैट्स नॉट द पॉइंट, हम इसको स्टिल यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ऑर्डरिंग से काम है जो भी है। अच्छा एक काम करते हैं कि साथ साथ ना ये लिखते जाते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ताकि ये थोड़ा रीडेबल फॉर्म में आ जाए। ये हमारे पास ओरिजिनल है, ठीक है, स्पेस दे देते हैं बीच में। ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल है, तो अल्फ़ाबेटिकल और स्पेस दे दिया बीच में। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या करना है, शो दैट एरे इज स्टिल इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर बाय प्रिंटिंग इट। अच्छा ओरिजिनल वाली भी दोबारा से प्रिंट करनी है, तो वो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके साथ भी मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ओरिजिनल स्पेस, ताकि बीच में स्पेस आ जाए, ओरिजिनल लोकेशंस अल्फ़ाबेटिकल। अच्छा यहाँ पर हमने इसको नई एरे बनानी है, ठीक है, और इसको सॉर्ट करना है। ये नई एरे बन गई, इसको सॉर्ट करना है। अब इस नई एरे के अंदर हम क्या करेंगे, लोकेशंस को स्प्रेड करेंगे, तो स्प्रेड ऑपरेटर लगाया और फिर लोकेशंस लगा दी स्प्रेड ऑपरेटर के साथ। तो अब जो भी वैल्यूज़ लोकेशंस में हैं वो यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है, और ये सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये काम तो हो गया हमारा। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रिंट योर एरे इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। अच्छा फिर से हमें ओरिजिनल लिस्ट को यूज़ करना है, लेकिन चेंज नहीं करना, और इस बार रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस बार भी हमें तकरीबन सेम काम करना है, क्योंकि हमें मॉडिफाई नहीं करना ओरिजिनल को। तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल रिवर्स करना है,
मतलब जो ABCD था वो DCBA इस तरह से उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे ये सॉर्ट का फंक्शन है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करता है ना, इसी तरह से एक फंक्शन होता है हमारे पास रिवर्स का। फंक्शन का नाम ही रिवर्स है इसमें, क्योंकि अगर हमें रिवर्स करना है तो फंक्शन का नाम ही रिवर्स है, तो ये ज़्यादा आसान है याद रखने के हिसाब से। इसको कहते हैं रिवर्स। अच्छा, मैं इसको दिखा दूँ। ये जो VS कोड हमें डेफिनेशन बताता है कि रिवर्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे इन प्लेस, दिस मेथड म्यूटेट्स द एरे एंड रिटर्न्स द रेफरेंस टू द सेम एरे। बिल्कुल सॉर्ट ऑर्डर की तरह ही जैसे उसने डेफिनेशन बताई थी वैसे ही बता रहा है, बस फ़र्क क्या है कि ये रिवर्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रिवर्स करता है DCBA उल्टा, और सॉर्ट जो है वो सीधा सीधा कर देता है ABCD इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर की तरह, आई मीन इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और चला के भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको CLS कर दूं मैं ताकि क्लियर हो जाए, और TSC स्पेस मेन और फिर नोड स्पेस मेन। तो ये ओरिजिनल आ गई, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल आ गई, फिर ये ओरिजिनल है, और फिर ये जो है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल हो गई। तो नॉर्थ कोरिया, न्यूजीलैंड, मालदीव्स, ग्रीस, नॉर्वे। अच्छा, ये रिवर्स में जो आई है इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमारे पास रिवर्स में है, न्यूजीलैंड रिवर्स में है, मालदीव्स है, और फिर नॉर्वे जो है हमारे पास, ये थोड़ा गलत आ रही है। अच्छा जी, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल एरे वो ये है। अब रिवर्स फंक्शन क्या करता है, हमारे पास जो एरे होती है ना उसको उसके हिसाब से रिवर्स करता है, ना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तभी इसने इसको उल्टा प्रिंट किया है। नॉर्वे पहले था तो नॉर्वे आखिर में, उसके बाद ग्रीस है तो यहाँ पे ग्रीस आ गया सेकंड, राइट की अगर हम राइट से यहाँ से पढ़ें और लेफ़्ट से यहाँ से पढ़ें तो हम सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्वे, नॉर्वे, ग्रीस, ग्रीस, मालदीव्स, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो इसने इसका रिवर्स किया है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल में नहीं किया इसने। अल्फ़ाबेटिकल में कौन करता है, अल्फ़ाबेटिकल में करता है ये सॉर्ट फंक्शन जो हमने यहाँ पे किया है, इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट किया था। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, पहले हमें इस वाली एरे को जो हमने बनाई है यहाँ पे, ये वाली एरे, इसको पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, डॉट सॉर्ट, और उसके बाद हम इसको रिवर्स भी कर देंगे। तो क्या होगा, ये पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगी, उसके बाद जब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगी तो फिर उसको रिवर्स कर देगा वो। फिर ज़रा ये NN वाले जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं वो पहले आएंगी, फिर मालदीव्स और फिर ग्रीस। अब इसको सेव करते हैं, Ctrl+S करते हैं और कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल हो गई। अब इसको चला के देखते हैं, नोड स्पेस मेन, एंड हियर वी गो। ये ओरिजिनल तो ओरिजिनल हमें दिख ही रहा है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गई, ग्रीस, मालदीव्स और फिर N वाली जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे, और फिर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेकिन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ग्रीस, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, शो दैट योर एरे इज स्टिल इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर बाय प्रिंटिंग इट अगेन। फिर से इसको ओरिजिनल वाली को प्रिंट करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई नहीं हुई है, हमने नई एरे बनाई थी, ठीक है, खाली एरे, और ये ओरिजिनल फिर से प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट, सॉरी, प्रिंट योर एरे इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये तो मैंने कर दिया। शो दैट योर एरे इज स्टिल in the original order by printing it again. Okay, now reverse the order of your list
प्रिंट द एरे टू शो दैट इट्स ऑर्डर हैज़ चेंज। अच्छा, जो ओरिजिनल है इस बार उस ही को रिवर्स करना है, ठीक है। इस बार जो हमारे पास ओरिजिनल एरे थी हमने जो बनाई थी, ठीक है, वो वाली लिस्ट उसको रिवर्स करना है। और इस बार ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हमारी एरे म्यूटेट नहीं होनी चाहिए, तो बस उसको रिवर्स करके प्रिंट करना है, ठीक है। तो टर्मिनल को ज़रा मिनिमाइज़ कर देते हैं और हमारी जो लोकेशंस हैं console.log, यहाँ पर हम लेंगे locations.reverse। तो हमारे पास जो लोकेशंस है इस बार हमारी अपने एरे उसको रिवर्स करना है। साथ में हम मैसेज भी प्रिंट करवा लेते हैं कुछ, ताकि पता चले कि कौन सी वाली एरे है। ये है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल, नो रिवर्स, और जो रिवर्स हुई है वो कौन सी है, ओरिजिनल रिवर्स, ओरिजिनल रिवर्स, ठीक है। ये सिर्फ रिवर्स नहीं है, ये ओरिजिनल वाली रिवर्स हुई है, इसलिए ओरिजिनल रिवर्स, ठीक हो गया। इसको प्रिंट करवाना है तो टर्मिनल खोलेंगे, tsc स्पेस मेन और फिर नोड स्पेस मेन, और ओरिजिनल रिवर्स आ गई। जो काम हमसे पहले गलती से हो गया था इस बार वो हमें करना है, गलती से नहीं, हमें जानबूझ के करना है इस बार। अच्छा, प्रोग्रामिंग में गलती वलती कुछ नहीं होती, प्रोग्रामिंग होती इसी तरह से, ठीक है। एरर्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं। ये आप जब बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे भी चले जाएंगे ना, प्रोफेशनल लेवल पे, तब भी आपके साथ यही होगा। इवन के विंडोज़ और विंडोज़ कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और मेटा यानी फेसबुक, ऐसी कंपनीज़ भी, यानी कि इनमें जो काम कर रहे होते हैं प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, उनके साथ भी यही होता है। वो भी कोड करते हैं, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस बनाते हैं, और उसमें उनको भी ऐसे इश्यूज़ और बग्स आते रहते हैं। तो दैट्स नॉट द इशू, हमारे साथ प्रोग्रामिंग में यही चलता रहता है। जब तक आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे आपको इसी तरह से बस बग्स और इश्यूज़ आते रहेंगे, बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है प्रोग्रामिंग में, ये है, इसीलिए हमारे पास इश्यूज़ और बग्स आते रहते हैं। अच्छा, हमने रिवर्स ऑर्डर में अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया है और ये भी बता दिया कि भाई, दिखा दिया कि वो चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट अगेन। अच्छा, फिर से रिवर्स कर दूँ, प्रिंट द लिस्ट टू शो इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। अच्छा जी, फिर से रिवर्स कर देते हैं ताकि ये पता चल ये हो कि वो वापस ओरिजिनल में आ जाए, ठीक है। ये कुछ रीडू वाला हो रहा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओरिजिनल रिवर्स, ओरिजिनल रिवर्स के साथ इसमें क्या लिखें कि ये पता चले वापस ओरिजिनल में आ गई है। ओरिजिनल रिवर्स रिवर्टेड, ठीक है। ओरिजिनल रिवर्स जो हमने किया था वो रिवर्ट हो गई है, रिवर्टेड बैक टू ओरिजिनल। अब थोड़ा ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा ताकि डिस्क्रिप्शन हमारे पास ज़रा सही आ जाए। ओरिजिनल रिवर्स रिवर्टेड बैक टू ओरिजिनल, और इसको रिवर्स के बाद दोबारा से रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये डबल रिवर्स हो गया, और इसको फिर से CLS कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। CL, ओके, वही मैं बोलूँ, एक लाइन रह कैसे गई। अच्छा, TSC स्पेस मेन, कंपाइल किया, उसके बाद नोड स्पेस मेन, अब चला के देखते हैं। तो ओरिजिनल ये थी, ठीक है, फिर ये रिवर्स हो गई, ठीक है, और उसके बाद ये वापस अपनी पुरानी वाली ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। नॉर्थ कोरिया, ग्रीस, सॉरी, समथिंग इज फिशी,
ओरिजिनल, नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, न्यूजीलैंड, मालदीव्स, ग्रीस, नॉर्वे। इट इज़ रिवर्स्ड। ओके, नाउ ये ओरिजिनल में आनी चाहिए, तो ओरिजिनल में हमारे पास यहाँ पर नॉर्वे है पहले, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये रिवर्स के बाद रिवर्स करने पर कुछ भी नहीं हुआ। नाउ देयर इज एन इशू। अच्छा जी, इशू क्या है? ये हमने लोकेशंस को रिवर्स किया, ठीक है। अब जब ये रिवर्स हो गई है तो ये दोबारा से रिवर्स नहीं हो रही, क्योंकि वो ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं, रिवर्स को सॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। SORT, सॉर्ट। इस बार जो रिवर्स हुआ है उसको सॉर्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। TSC स्पेस मेन, नोड स्पेस मेन। अच्छा जी, इस बार जो ओरिजिनल थी हमारे पास नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया। फिर ये उल्टी हो गई, नॉर्थ कोरिया, न्यूजीलैंड, मालदीव्स, ग्रीस, नॉर्वे। और जब इसको ओरिजिनल में करने लगे तो यहाँ पे ग्रीस, मालदीव, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे। तो ये तो अल्फ़ाबेटिकल में आ गई। वाह, तो यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। लेट मी मिनिमाइज इट। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, लोकेशंस डॉट रिवर्स। लोकेशंस जो है हमारी वो रिवर्स हो रही है और साथ साथ प्रिंट भी हो रही है, ठीक है। इस बार क्योंकि हम लोकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको बाहर रख के देखता हूँ, ठीक है, और सिर्फ लोकेशंस प्रिंट करवाता हूँ ताकि हमें पता चले कि लोकेशंस के अंदर क्या चल रहा है। लेट्स से लोकेशंस डॉट रिवर्स, लोकेशन रिवर्स करके फिर प्रिंट किया, और सेम काम मैं अगर दोबारा करूँगा, क्योंकि मैंने इसको शायद 2 दफ़ा रिवर्स करवा दिया एक साथ चलाकर, तो शायद उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, ये ओरिजिनल आ गई हमारे पास, फिर ये रिवर्स होगी तो ओरिजिनल का रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद ओरिजिनल रिवर्स रिवर्टेड बैक टू ओरिजिनल। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं इस बार, क्योंकि हम लोकेशंस को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। TSC स्पेस मेन और फिर नोड स्पेस मेन। अच्छा जी, हाँ अब ठीक है ना। ओरिजिनल नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया। नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया। वापस ओरिजिनल आ गई, और ये उसका रिवर्स, नॉर्वे, ग्रीस, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जब हमने यहाँ पर ओरिजिनल को यहाँ पे अपने प्रिंट किया सबसे पहले ओरिजिनल दिखाने के लिए, ठीक है, उसके बाद हमने लोकेशंस को मॉडिफाई किया यहाँ पे, लोकेशंस डॉट रिवर्स, ठीक है। जब ये मॉडिफाई हो गई तो फिर हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये मॉडिफाई हो गई है तब हमने इसको प्रिंट किया है। जब हम प्रिंट करवा रहे थे, क्योंकि ये जो रिवर्स और सॉर्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, ये लंबा होता है थोड़ा। वैसे हमारे हिसाब से कहने को तो ये होगा कि ये तो मशीन है, बिजली की रफ्तार से चलती है और एंड ऑल दैट, कि ये तो सेकंड्स में काम कर रहा है, लेकिन उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये कोडिंग में जब ये टास्क परफॉर्म कर रहा होगा ना,
तो ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये काम होने से पहले इसकी जो इस टाइम पे जो भी कंडीशन होगी वो उसी में प्रिंट करेगा, जिसकी वजह से ये इशू हो सकता है। ठीक है, प्रिंट करवाने के अंदर अंदर मतलब कंसोल डॉट लॉग के अंदर बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उससे फ़र्क पड़ता है आपकी कोडिंग पे। जब आप आगे और चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें और सॉर्टिंग के हवाले से और एरेज और ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करने के हवाले से, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर जाएंगे, तो ये चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अभी जो है इतना समझ लें कि ये बहुत मैटर करते हैं माइक्रो सेकेंड्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी। ठीक है, इसको जब मैं अलग से यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ, ये मॉडिफाई हो जाती है, तो फिर ये अगला हमारे पास जब प्रिंट करता है तो वो मॉडिफाइड लोकेशन यहाँ पे प्रिंट करता है। अब जब वो मॉडिफाई हो गई है और प्रिंट हो गई है, तो दोबारा से जैसे कि कोई नई एरे होती है उसको वो रिवर्स करता है, बिल्कुल वैसे ही वो दोबारा से लोकेशन को रिवर्स कर रहा है ताकि वो ओरिजिनल में आ जाए। ठीक है, रिवर्स का मतलब तो रिवर्स ही होता है ना, जिस भी फॉर्म में है उसका रिवर्स। हम जैसे यहाँ पर इसको, ये वाली एरे को हम कर रहे थे, ये तो एरे हमारे पास नहीं थी। ठीक है, जैसे हमारे पास नई एरे बनी थी, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ स्प्रेड की थी, तो इसलिए हम उस पर चला रहे थे, लेकिन ये मॉडिफाई हो रही है अब एरे, ये फ़र्क है दोनों में। इसलिए हमें पहले इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एरे है जो मॉडिफाई हो रही है बार बार, तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि रिवर्स चला दिया फिर से रिवर्स चला दिया, तो दैट कुड मेक द प्रॉब्लम, कैन मेक द इशू। ठीक है, उससे इशू हो सकता है, तो ये बात जहन में रखिएगा। सॉर्टिंग की जो चीज़ें होती हैं, रिवर्सिंग की जो चीज़ें होती हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग वाले टास्क होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि वो एक एक को जाके चेक करेगा और फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करेगा उसी हिसाब से। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, सॉर्ट योर एरे, so it's stored in alphabetical order। फिर से सॉर्ट करना है। अच्छा जी, सॉर्ट योर एरे, so it is stored in alphabetical order, print the array to show that its order has been changed। अब दोबारा से अल्फ़ाबेटिकल में लेके आना है, तो यानी कि सॉर्ट करना है। अच्छा जी, तो अब हम इसको बाहर ही करेंगे लोकेशंस, क्योंकि एक हमारे पास एक ही एरे है जो बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे, लोकेशंस डॉट सॉर्ट, और अब जब ये सॉर्ट हो जाएगी तो फिर नीचे इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं ये शुरू से लाइन बाय लाइन चलना शुरू हो जाता है, तो ये पहले यहाँ पे प्रोसेस हो जाए, फिर यहाँ पे प्रोसेस हो जाए, एक के बाद एक, और प्रिंट भी करती जाए वो एक साथ। इसमें फंक्शन चलाना सही नहीं है, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे लोकेशंस। ठीक है, और इसमें हम मैसेज भी रख देते हैं कि अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेटिकल स्पेस अल्फ़ाबेटिकल, यही है। अच्छा, इसके बाद सॉर्ट टू चेंज योर एरे, सो इट इज़ स्टोर्ड इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो जो काम हमने पहले इसको बगैर मॉडिफाई किया था, अब इसको मॉडिफाई करके करना है। ठीक है, ये सॉर्ट हो चुकी है ऑलरेडी, अब बस इसको रिवर्स करना है, तो इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं और फिर रिवर्स भी कर लेंगे। चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। TSC स्पेस मेन, उसके बाद नोड स्पेस मेन, एंड हियर वी गो अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल थी, ग्रीस, मालदीव, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे। अब इसको रिवर्स में कर देते हैं, लोकेशंस डॉट रिवर्स, और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ।
जस्ट टू सेव टाइम, और इसको कह देते हैं रिवर्स। ठीक है, TSC स्पेस मेन, कंपाइल कर दिया, नोड स्पेस मेन, और अब चला लेते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे हो गई, जब ये ओरिजिनल हो गई थी उसके बाद ओरिजिनल रिवर्स, रिवर्टेड बैक टू ओरिजिनल, और फिर ये रिवर्स जैसे कि ओरिजिनल थी, नहीं अल्फ़ाबेटिकल रिवर्स, हाँ नॉर्वे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल, मुझे ये लिखना चाहिए, सिर्फ रिवर्स नहीं है, ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल है। तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल लिख लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल, ठीक हो गया, ये टास्क हो गया कंप्लीट। और हाँ, ये लास्ट था, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं आज, जो नई सीखी हैं वो हैं ये सॉर्ट के फंक्शंस हैं, कि सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो क्या होगा, और सॉर्ट कैसे काम करता है, ये ओरिजिनल जो एरे है उसको मॉडिफाई कर देता है, म्यूटेट कर देता है, ठीक है, जो ओरिजिनल होती है। और रिवर्स उसका उल्टा है, उल्टा यानी कि रिवर्स करता है, वो एरे के अंदर कोई भी किसी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो या फिर जिस ऑर्डर में भी हो, वो उसका रिवर्स करता है, और जो ओरिजिनल वाली होती है एरे उसको म्यूटेट कर देता है, चेंज कर देता है। और अगर हमें चेंज ना करना हो तो हम स्प्रेड का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम अपनी एक नई एक एरे बनाएं और उसके अंदर किसी भी एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्प्रेड करके लिख दें। ठीक है, अच्छा, ये इसके और भी यूजेज हैं स्प्रेड ऑपरेटर के, मतलब कि काम तो वो यही करता है स्प्रेड करने का, लेकिन इसको यूज़ करते हुए हम और भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक नई एरे बनाई है मैंने, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से लोकेशंस और स्प्रेड ऑपरेटर फ़िलहाल हटा दूं तो ये एक नई एरे है, ठीक है, जो कि किसी वेरिएबल में अभी स्टोर नहीं है, लेकिन ये एक नई एरे है। इसको मैंने स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी कुछ किसी एरे में से। अब इस नई एरे के अंदर मैं कोई नया आइटम भी ऐड कर सकता हूँ, लेट्स से पाकिस्तान। तो अब ये जो एरे बन गई है ना, इसके अंदर पाकिस्तान भी ऐड होगा सारी लोकेशंस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई एरे मॉडिफाई करनी हो तो हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और कोई ऐड करनी हो कोई किसी भी एरे के अंदर कोई चीज़ शुरू में या आखिर में, जैसे कि हमने पिछले गैस लिस्ट वाले टास्क में किया था, तो वो काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक एरे बन गई जिसके शुरू में ऑस्ट्रेलिया आ गया, बाकी पूरी यही वाली एरे है, और उसके बाद आखिर में पाकिस्तान। या पाकिस्तान अगर आप पहले रखना चाहें, आप मुहिब वतन हैं बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान को पहले रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को आखिर में रख दें, कोई इशू नहीं है, हमारी एरे है, हम अपने हिसाब से रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया आखिर में आएगा, पाकिस्तान पहले आएगा, ठीक है। अब चाहें तो इसको स्टोर कर लें किसी वेरिएबल में, लेट places equals to दिस एरे, ठीक हो गया। तो ये तो मैंने एडिशनल अपनी तरफ से बताया है कि इसके और क्या यूज़ कर सकते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, और क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह और भी कुछ चीज़ें होंगी तो आपको बताऊंगा आगे चल के, जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, और मैंने नोट प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करवाए हैं अभी, मतलब मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। तो हम उसमें मॉड्यूल्स वगैरह देखेंगे, और नोट प्रोजेक्ट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फ़ाइल्स होती हैं, क्यों होती हैं, वो क्या काम करती हैं, सब देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस
आप लोगों को इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है और वीडियोस देखते रहना है, समझना है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ओके, ये मैं अपना पीसी भी प्लग इन कर देता हूँ और वीडियो को भी ख़त्म करने का वक्त हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको मैं सेव कर दूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके।